अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कायद आज़म ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज की हमारी जो है वो पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट क्लास है। आज की पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस को कहाँ कहाँ से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस आपके पास एक हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें एवरेज आपके पास जो है वो 130 to 140 मार्क्स जो है वो आते हैं ऑन एवरेज, और इसमें स्टूडेंट्स ने जो है वो पॉलिटिकल साइंस में 150 प्लस मार्क्स भी लिए हैं। पॉलिटिकल साइंस सीएसएस और पीएमएस दोनों में स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये दोनों में जो है वो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, सीएसएस में भी और पीएमएस में भी। इसके दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो है इसके पास थिंकर्स होते हैं जिसमें वेस्टर्न थिंकर्स है और मुस्लिम थिंकर्स है, और उसके बाद इसमें आपके पास स्टेट सिस्टम आता है। उसके बाद आपके पास इसमें जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आती हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और पेपर 2 में इसमें जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादातर आते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं। अगर हम इसके सिलेबस के ऑन डिटेल बात करें पॉलिटिकल साइंस में, तो इसमें आपके पास पेपर 1 में आपके पास इसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में इसके पास आपके पास थिंकर्स होते हैं। अगर हम वेस्टर्न थिंकर्स की बात करें, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वेस्टर्न थिंकर्स में से वो आपके पास प्लेटो है, उसके बाद अरिस्टोटल है, मैकियावली है, इसके साथ मॉन्टेस्क्यू है, देन आपके पास हॉब्स है, लॉक है। और स्टूडेंट्स लॉक के स्पेलिंग को याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट जो है वो LOC के लॉक जो आपके पास वो होता है ताले वाला वो लिख देती है, तो इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे जो है वो इमेज जो है आप लोगों का जो है पेपर में एग्जामिनर के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो आपने इसके स्पेलिंग को जो है वो माइंड में रखना होता है। उसके बाद रूसो है, और उसके बाद आपके पास कांट है, बेंथम है, हेगल है, मार्क्स है, लीनिन है और माओ है। ये आपके पास वेस्टर्न जो थिंकर्स है उनमें ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम मुस्लिम थिंकर्स की बात करें, मुस्लिम थिंकर में आपके पास फराबी है, अल फराबी है, उसके बाद आपके पास अल मवर्दी है, उसके बाद आपके पास इमाम गजाली है, उसके बाद आपके पास इब्ने खुल्दून है, नेक्स्ट आपके पास शाह वलीउल्लाह है, और नेक्स्ट आपके पास इकबाल है। ये आपके पास मुस्लिम थिंकर्स में से इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो है वो आपके पास पार्ट बी है। पेपर 1 का पार्ट बी, इसमें आपके पास स्टेट सिस्टम आता है, जिसमें आपके पास जो है वो मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम है और इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट है, और ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आपके पास पॉलिटिकल कंसेप्ट आते हैं। पॉलिटिकल कंसेप्ट में आपके पास सोवरेंटी है, जस्टिस है, लॉ है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी आता है, राइट्स एंड ड्यूटीज आते हैं, आपके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी आती है, ह्यूमन राइट्स आते हैं, और ये सारे जो है वो ऑलमोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। देन आपके पास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आता है। और ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों ने बाकी जो है पेपर 1 में कोई चीज़ भी स्किप नहीं करनी, और जो आपके पास जो थिंकर्स है यहाँ पे आपके पास चॉइस है जो आपको लिखवा देंगे, ये आपके पेपर में आएंगे इंशाल्लाह, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप लोगों ने देखना होता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन किस तरह से है, सिविल सोसाइटी किस तरह से जा रही है, आपके पास पॉलिटिकल कल्चर क्या है, आपके पास वुमेन एम्पावरमेंट है, जेंडर और पॉलिटिक्स होते हैं, ये सारे इशूज जो है आपके पास जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आते हैं। उसके बाद आपके पास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आपके पास पॉलिटिकल चेंज और एवोल्यूशन है, इलेक्टोरल सिस्टम आपके पास आते हैं, प्रोपेगेंडा, पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, लॉबीज, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके पास। और उसके बाद आपके पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। देन आपके पास फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आती है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में आपके पास लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेचर होती है, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, पॉलिटिकल एलीट्स आते हैं, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो होती है, वो सारी चीज़ें आपके पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में आती है। देन आपके पास फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जिसमें आपके पास मोनार्की होती है, उसके बाद आपके पास डेमोक्रेसी होती है, डिक्टेटरशिप होती है। इसके अलावा आपके पास फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन आती है, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम आता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम। और देन इसके साथ रिलेट कर दिया जाता है कि पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम जो ये ज़्यादा सूटेबल है। देन आपके पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में आपके पास कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फैसिज्म, नेशनलिज्म, इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपके पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में आती है। और नेक्स्ट आपके पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपके पास जितनी भी थ्योरी या प्रैक्टिस है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हवाले से, यहाँ पे स्पेशल रेफरेंस है पाकिस्तान का, ठीक है। और जो एनालिसिस होते हैं डिफरेंट लोकल गवर्नेंस सिस्टम्स के, पब्लिक पॉलिसीज यहाँ पर आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर डिस्कस की जाती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। और ये है आपका पेपर 1 का सिलेबस। आपके पास CSS में आपके पास 20 मार्क्स के MCQs आते हैं इसमें, और 80 मार्क्स का जो है वो आपके पास सब्जेक्टिव पेपर आता है जिसमें आपके पास आपने 20 मार्क्स के 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ये आपके पास CSS में होते हैं। लेकिन PMS में आपके पास MCQs नहीं होते, आपने 100 मार्क्स के 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, और आपका सारा पेपर जो है वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपको पेपर 1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। पेपर 1 का सिलेबस आपके पास इतना ही है बस, और आप लोगों ने जो है वो इसे प्रिपेयर करना है। आपको सारे जो है वो इस पर लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे टॉपिक्स पर होंगे आपके लेक्चर, और आपको ये भी बताया जाएगा MCQ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से प्रिपेयर करने हैं आप लोगों ने, साथ साथ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आपके पेपर में।
अब हम पेपर 2 के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। रिसोर्सेज की हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। मैं ये साफ़ करने लगी हूँ, आप अपने पास जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपके पास सिलेबस है तो वहाँ पे मार्क कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें। पेपर टू में आपके पास सबसे पहले कंपैरेटिव, इसमें भी आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट बी हम ए डिस्कस करने लगे हैं, सॉरी पार्ट ए में आपके पास सबसे पहले कंपैरेटिव और एनालिटिकल स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पे आपके पास यूएसए का, यूके, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद आपके पास पॉलिटिकल सिस्टम आपके पास आता है टर्की का, उसके बाद आपके पास आएगा ईरान का, मलेशिया, देन इंडिया, चाइना। ठीक है, ये आपने इन सारे कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम करने हैं। इसके बाद आपके पास जो है वो ग्लोबल और रीजनल इंटीग्रेशन आएगी। ठीक है, ग्लोबल और रीजनल इंटीग्रेशन, ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन। इसमें आपके पास जितने भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, ग्लोबल सिविल सोसाइटी होगी, जितनी रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रही हैं, ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूरोपीय यूनियन है, सार्क है, ईसीओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें डिस्कस होंगी। उसके बाद आपके पास पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो इंडिया में हुई है, ये आपका पाकिस्तान अफेयर में भी हो जाएगा, पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड जो है ये आपके पास जो है वो आएगा। ये आपका जो है वो मोस्टली बल्कि सारे ही आपके पास कॉलोनियल पीरियड जो है या इसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया है, वो सारी जो है वो आपके पास पाकिस्तान अफेयर में भी हो जाती है। देन आपके पास गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। ये भी मोस्टली जो है वो आपके पास पाकिस्तान अफेयर में और करंट अफेयर में हो जाएगा। इसमें आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आएगा पाकिस्तान का, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है वो सारी आएंगी, सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हो चुके हैं वो सारे आएंगे। मोस्टली 18th अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा इसमें पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो आएगा, सिविल मिलिट्री जो है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, ये सारी जो है इनका रोल आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है, इंटरेस्ट ग्रुप का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आएगी। देन आपके पास आता है इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें आपके पास हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आएगी, जिसमें आपके पास पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड आएगा। इसमें आपके पास पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आएगी और इसके जो डिटर्मिनेंट्स है वो सारे आएंगे इसमें। इसमें भी जो है वो कुछ टॉपिक आपके जो है वो आपके जो आपका करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर है वहाँ पर हो जाएंगे। तो आपका जो पेपर भी है वो मोस्टली आपका जो है पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में कंप्लीट हो जाएगा। इनके जो पास 5 ईयर पे 5 पेपर का एनालिसिस है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। यही बस आपका पेपर 2 का सिलेबस है। ये पार्ट ए और बी दोनों है। इसमें आपके पास पार्ट ए में जो है वो यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी है, और उसके बाद आपके पास ग्लोबल और रीजनल इंटीग्रेशन जो है ये आपके पास पेपर 2 पार्ट ए में है। ये जो है वो यहाँ तक कि आपके पास जर्मनी तक, और उसके बाद ये वाला पोर्शन है। बाकी सारा ये जो पोर्शन है ये भी, और ये जो आपके पास पोर्शन है ये भी आपका पेपर 2 के पार्ट बी का पोर्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें रिसोर्सेज की कि आपने इन्हें कहाँ से प्रिपेयर करना है। रिसोर्सेज की बात करें अगर हम इसे रिमूव कर दें, अब रिसोर्सेज आप लोगों ने, मैं नोट डाउन यही करूँगी, यहाँ पर आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा। और जब आप लोग क्लासेस ले रहे होते हैं तो आप लोग अपने पास जो है वो अपने
पेन और पेपर रखा करें, कुछ चीज़ें आप लोगों को लिखनी होती हैं। नोट्स आप लोगों ने खुद बनाने हैं, नोट्स तो आपको नहीं मिलेंगे। ये इसी तरह वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं आप, और फिर वो रिमूव कर देते हैं, तो फिर आप लोग अपने पास या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें या अपने पास जो है वो नोट डाउन कर लिया करें। बेसिक आप जो है वो अपने पास नोट डाउन किया करें। इस तरह से आपके पास आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपकी जो है वो क्लास भी अटेंड हो जाएगी, और आपकी जब रिवीजन टाइप पे ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इसमें वेस्टर्न थॉट में आपके पास फ्राम प्लेटो टू प्रेजेंट बाय जुड हार्मोन है। ये बुक आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर आपके पास डिफिकल्ट लैंग्वेज है, कोई आपके पास हेडिंग्स वगैरह नहीं है, तो आप सबसे पहले एक लेक्चर्स लीजिएगा। लेक्चर्स के बाद फिर आप इन्हें कंसल्ट कीजिएगा, जिससे आपकी जो है वो एक्सप्रेशन ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें इस सेक्शन में जो है वो वेस्टर्न थाट्स में से फ्राम प्लेटो टू प्रेजेंट बाय जुड हार्मोन, ठीक है, ये बड़ी फेमस बुक है, सबको पता होगा। अच्छा, उसके बाद मुस्लिम थॉट के लिए मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट बाय एम असलम चौधरी ये बुक है, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो अपने लेक्चर्स पर रखना है। लेक्चर्स आपको इस तरह कंप्रीहेंसिव मिलेंगे कि आपको इस बुक को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट आते हैं कि अभी तक जो है वो सेटिस्फाई नहीं है लेक्चर से, और वो जो है कुछ मज़ीद जो है वो उनके बारे में लेना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो फिर जो है वो असलम चौधरी साहब की बुक है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट, वो यूज़ करें। बेसिक कंसेप्ट जिसमें आपके पास स्टेट एंड इंडिविजुअल का पोर्शन है, उसमें आपके पास पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय मजरुल हक है। पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय मजरुल हक, ये आप लोग अगर बेसिक से ले रहे हैं तो आप इस बुक को यूज़ कीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस, राइटर मजरुल हक है इसके। बेसिक जो है वो आप यहाँ से लीजिएगा, लेकिन अगर आप जो है वो अपने एक्सप्रेशन को बेहतर करना चाहते हैं फॉर गुड एक्सप्रेशन या एडवांस लेवल के लिए एक और है, फॉरेन ऑथर हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन बाय माइकल रॉस्किन। पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन बाय माइकल रॉस्किन, ये दो बुक्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मजरुल हक की बुक काफ़ी है, लेकिन अगर मज़ीद आप अपने एक्सप्रेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो माइकल रॉस्किन की जो बुक है वो यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पेपर 1 के रिसोर्सेज हैं। मैं एक बार रिपीट करने लगी हूँ, अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के हवाले से आपके पास प्लेटो टू प्रेजेंट बाय जुड हार्मोन की बुक है। मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के लिए आपके पास मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट बाय मोहम्मद असलम चौधरी के। बेसिक कंसेप्ट के लिए आपके पास पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय मजरुल हक, और पॉलिटिकल साइंस एडवांस के हवाले से पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन बाय माइकल रॉस्किन। ठीक है जी, चैट में आ गया तो आप लोग देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसे। अच्छा, नेक्स्ट पेपर 2 में आपके पास जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आपने ज़्यादातर कंसंट्रेशन जो है वो लेक्चर्स पर रखना है, क्योंकि किसी भी बुक में आपको जो पास्ट डाटा है वो तो मिलेगा, लेकिन जितने करेक्ट डाटा है वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, वो आप लोगों को थ्रू रिसर्च करना पड़ता है। और अब आपको अपने जो लेक्चर्स हैं उनमें कंप्लीट डिटेल देंगे, ठीक है। इसके अलावा बुक है माइनर रिकमेंडेशन है उस बुक की, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बाय कैले, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ बुक्स ऐसी है जैसे एक बुक है पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। आपके पास सुल्तान खान इस तरह का उसका राइटर है, मैं आपको वो शेयर कर दूंगी। वो बुक अच्छी है, वो भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का जो सेक्शन है उसमें आपके यूज़ करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान, इसका 3rd एडिशन पर्टिकुलरली आपने यूज़ करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। और हमारे जो संडे में बुक रिव्यू है उसमें भी यही कर रहे हैं, और ये चैप्टर वाइज करवाई जाएगी, कंप्लीट डिटेल के साथ आपको करवाई जाएगी। किसी भी CSS एस्पायरेंट के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। इस बुक से आपकी जितने भी एनालिसिस है वो डिवेलप हो जाते हैं। ये बुक जो है ये आपकी पाकिस्तान अफेयर में भी आपकी हेल्प कर रही होती है, आपकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी हेल्प कर रही होती है, करंट अफेयर में भी ये हेल्प कर रही होती है बेसिक समझने के लिए किसी भी चीज़ की। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में भी ये हेल्प आउट कर रही होती है आपकी। ये आपके बेसिक रिसोर्सेज हैं।
यहाँ से आप लोगों को प्रिपेयर करना है और आपको जो है वो लेक्चर भी सारे टॉपिक्स पर डिलीवर किए जाएंगे और बुक्स जो है वो एक बार आप रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनके लिए और जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके लिए आपने ज़्यादा फोकस किया वो लेक्चर्स पर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया और रिसोर्सेज भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसकी क्वेश्चन को अटैम्प्ट किस तरह से करना है जब हम सारे जो है वो आपको पढ़ा रहे कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक क्लास रखेंगे जिस पे हम आपको पेपर टैपिंग टेक्निक सिखाएंगे कि आपने पेपर को अटैम्प्ट किस तरह से करना है। स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस की ज़रूरत है क्योंकि आपके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम है। तो आप लोग को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अटेंशन की ज़रूरत है अपनी प्रिपरेशन के लिए। आप जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, आप किसी जो है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में नहीं, अकेडमिक एग्ज़ाम में नहीं आ रहे कि आप लोगों ने जस्ट जो है वो पास करना है और आपको डिग्री मिल जाएगी। यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पर आपको मेहनत करना होगी और आपको टॉप में आना होगा क्योंकि यहाँ पर उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं, आप पास भेजे जब तक आपको एलोकेशन नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगी। अगर हम देखें तो आपके पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है। अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 1 फेब से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस कीजिए अपनी स्टडीज़ पर। अगर आपकी कुछ जो है वो आप जो है वो आउटिंग्स वगैरह, फ्रेंडशिप पार्टीज़, वो सारी आप जो है वो एक बार उनको जो है वो पीछे करें और अपनी जो है स्टडी उसको ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा मेहनत करें। क्योंकि अगर आप अपना 1 घंटा भी वेस्ट करते हैं तो फिर आप जो है वो ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स से आप पीछे रह जाते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट वो होना चाहिए जो आपका गोल है, और जो चीज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है वो आपके लिए अटेंशन रिक्वायर करती है, वो आपसे तवज्जो चाहती है। जो चीज़ भी आपके पास इम्पोर्टेंट होती है। आप लोग प्रिपेयर किस तरह से करें वो जैसे जैसे आपके लेक्चर हो रहे हैं वो लेक्चर ही आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहे तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस की अच्छी हो जाएगी। आप अपने टाइम को डिवाइड कीजिए बाकी टाइम को कि आप जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। एडिशनल स्टडीज़ जो है वो साथ में किस तरह से करेंगे आप। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे जो है वो सिलेबस भी हो गया, रिसोर्सेज भी हो गए। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न थिंकर्स को। तो उससे रिलेटेड कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट्स हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि आपने हमेशा जो है वो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा आपके पास थ्योरी से आएगा, आइडिया या कंसेप्ट से आएगा। जो पर्टिकुलर थिंकर होगा उसका या तो क्वेश्चन जो है वो बेस करेगा उसकी थ्योरी पे, उसके आइडिया पे या उसके पर्टिकुलर कंसेप्ट पे आएगा। आपने हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से, लेकिन आपने इंट्रोडक्शन कभी भी उसका थिंकर का नहीं लिखना, आपने उसकी बायोग्राफी क्वेश्चन में नहीं लिखनी। आपने जो इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आपने क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है। आपने, मैं अगेन कह रही हूँ कि आपने राइटर का थिंकर का इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है। इसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थ्योरी, उनकी थ्योरी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप लोगों ने लिखना है। जो भी थिंकर आएगा उनकी थ्योरी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप लोगों ने लिखना है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि उस थिंकर ने वो थ्योरी क्यों दी, व्हाई दे गेव दैट थ्योरी। ठीक है, इसमें आपने 1 या 2 पैराग्राफ कॉन्टेक्स्ट के लिख दिए। आपने कभी भी बायोग्राफी आंसर भी नहीं लिखनी थिंकर की। बायोग्राफी पर आपसे एमसीक्यूज आएंगी, आपने क्वेश्चन के आंसर में बायोग्राफी नहीं लिखनी। आपने अपने जो आंसर है उसमें हमेशा उस थिंकर को जिस पर क्वेश्चन आया है या
किसी और थिंकर को जो कोटेशंस हैं उनको ऐड करना है। किसी और पर्सन की कोटेशन आप ऐड नहीं कर सकते। जब थिंकर्स पर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपने उस थिंकर्स की कोट्स ऐड करनी है, उसी थिंकर की कोट्स ऐड कर सकते हैं। किसी और थिंकर की उससे रिलेटेड जो है वो टॉपिक से रिलेटेड कोई कोट है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और पर्सन की जो है वो कोई भी कोटेशन यहाँ पे ऐड नहीं करेगी क्वेश्चन में। और इसके बाद आपने अपने पेपर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखनी जो आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछी गई। आपने हमेशा टू द पॉइंट आंसर करना है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो इससे थिंकर से रिलेटेड बातें थी कि आपने हमेशा इंट्रोडक्शन लिखना है सबसे पहले क्वेश्चन का, और किसी भी पेपर में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही लिखिए क्वेश्चन का। देन आपने थिंकर्स का कॉन्टेक्स्ट लिखना है कि उसने ये थ्योरी क्यों दी, ठीक है। उसके बाद आपने कभी भी राइटर की बायोग्राफी नहीं लिखनी। आप उस क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर थिंकर की कोट्स को ऐड कर सकते हैं, किसी और थिंकर की उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई कोट है तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप पेपर में किसी और पर्सन की कोट ऐड नहीं करेंगे। उसके अलावा आपने अपने पेपर में कोई चीज़ ऐसी नहीं लिखनी जो आपसे पूछी ना गई हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने जो है वो इन चीज़ों को फोकस करना है। नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह जो है वो थिंकर को स्टार्ट करेंगे। जो लोग टाइम टेबल बात करें उनके लिए सेपरेट हम वीडियो डाल देंगे चैनल पे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास तक अल्लाह हाफिज़।